लोगों के साथ हुई बातचीत में हमने ये पाया है कि हर व्यक्ति अपनी सफलता को बढ़ाना चाहता है। आप इससे सहमत होंगे कि आप अपवाद नहीं हैं। मानव जाति इसी सफलता की प्रेरणा से पनप पाई है और वृद्धि भी कर पाई है। मुझे विश्वास है कि आप भी आज तक प्राप्त हुई सफलता में वृद्धि करना चाहते हैं। यहाँ मैं आपको कुछ प्रश्न पूछने का साहस कर रही हूँ। सोचकर जवाब दीजिए। आपकी सफलता की परिभाषा क्या है? क्या आपने इच्छित सफलता प्राप्त कर ली है? क्या आप अभी जो कर रहे हैं उससे ज्यादा अच्छा कर सकते हैं? क्या आप आज की स्थिति की तुलना में बेहतर हो सकते हैं? क्या आप अपने पोटेंशियल का, अपनी शक्तियों का पूरा उपयोग कर रहे हैं? शायद हमने ऐसे प्रश्नों पर आज तक जीवन में बेहतर समतोल ला पाता। काश मेरे दिन में 30 घंटे होते। हालांकि हम सबके पास बराबर टाइम उपलब्ध है, परंतु ऐसा देखकर आश्चर्य होता है कि जिनके पास टाइम की आवश्यकता है उनके पास इसकी कमी है, और जिनको टाइम की जरूरत नहीं है उनके पास टाइम ही टाइम है। हमने अनुभव किया है कि सफल और असफल दोनों तरह के लोग बहुत व्यस्त हैं। सफल व्यक्ति प्लानिंग में और उस प्लान को जीने में व्यस्त है। वे टाइम को इन्वेस्ट करने में और उसका आज आनंद उठाने में व्यस्त है। दूसरी ओर असफल लोग आने वाले समय की चिंता में या गुजरे हुए समय के पश्चाताप में या फिर बिना सोचे और प्लान किए मनोरंजन में व्यस्त हैं। वास्तविकता ये है कि दिन के 1440 मिनट हमारी इच्छाओं की पूर्ति के कार्यों के लिए पर्याप्त नहीं है, तो हम समय के प्रति लापरवाह होकर उसे वेस्ट कैसे कर सकते हैं? फिलहाल आप अपने समय का निवेश इस सीडी को सुनने में कर रहे हैं। ध्यान रखिए, इससे आपके उपलब्ध टाइम में एक भी मिनट की वृद्धि नहीं होगी, पर भरोसा कीजिए कि यदि आप इसे सुनकर तथा प्रेरित होकर एक्शन लेंगे तो आप अपने टाइम को बेहतर मैनेज कर पाएंगे, जिससे आपकी सफलता में अवश्य वृद्धि होगी। आइए सुने मास्टर मोटिवेटर श्याम तनेजा क्या कहते हैं। इस सीडी को सुनते हुए अपने टाइम का भरपूर लाभ लेने के लिए मैं आपको एक सलाह देता हूँ। आप जब ये सीडी सुने तो भावुकता से। खोज यह दर्शाती है कि कोई भी व्यक्ति एक नए विचार को अक्सर पहली बार तो अस्वीकार ही करता है। किसी विचार को बार बार सुनने से उस पर अमल करने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए इसे कम से कम 6 बार सुने। मुझे पक्का विश्वास है कि ऐसा करने से आपके जीवन में एक बहुत अच्छा और बड़ा बदलाव आ सकता है। पहले, सफलता घटना नहीं, एक सतत प्रक्रिया है, एक मंजिल नहीं, यात्रा है। आपकी सफलता का मार्ग हमेशा बनता रहता है, आप ही इसे बनाते रहते हैं। अधिकतर लोग सफलता को पूंजी, भौतिक प्राप्तियों, प्रभावपूर्ण पदों, नाम और ख्याति द्वारा आंकते हैं, पर सफलता की व्याख्या के लिए ये मापदंड सही नहीं है। सफलता इन सब से परे है। जीवन एक विकास और योगदान की प्रक्रिया है। अपने जीवन काल में आप अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं और दूसरों के विकास में सहायक हो सकते हैं। अतः आप अपनी सफलता अपने चहुमुखी विकास से
और दूसरों के जीवन में लाए परिवर्तन से नाप सकते हैं। जीवन एक अवसर है, जो करना चाहते हैं करने का, जो होना चाहते हैं होने का, जो पाना चाहते हैं पाने का। इसलिए अपनी सफलता को अपनी शक्तियों के उपयोग से जो कर सकते हैं उसके करने से, और जो बन सकते हैं वैसा बनने से नापें। सफलता का मापदंड आपका अपना निर्णय है और आपके द्वारा बनाए गए मास्टर लक्ष्यों से आपकी इच्छाओं को वास्तविकता में परिवर्तन करने के लिए अपनी शक्तियों के उपयोग द्वारा आंक सकते हैं। जब आप सफलता या टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो आपका स्पष्ट होना अति आवश्यक है। स्पष्टता के अभाव में आपके मूड के अनुसार आपके लक्ष्य बदलते रहेंगे। पॉल मायर ने अपने प्रोग्राम में सफलता को बहुखूबी से बयान किया है। उन्होंने कहा है कि सफलता आपके पूर्व निर्धारित निजी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सतत प्रयत्न का नाम है। क्या आप इस तरह की परिभाषा के निहित अपने आप को सफल मानते हैं? क्या आपने पूर्व निर्धारित स्पष्ट लक्ष्य बनाए हैं? क्या आप अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील हैं? यदि आपके लक्ष्य हैं और आप इनकी प्राप्ति की ओर अग्रसर हैं तो आप सफल व्यक्ति हैं। यदि नहीं तो आप अपनी सफलता की वृद्धि के लिए पहला कदम आज ही ले सकते हैं। अपने जीवन के हर क्षेत्र के गोल्स को लिख डालिए। अपने आप से पूछिए कि ऐसा क्या है जो आप करना चाहते हैं, कर सकते हैं लेकिन हाल में नहीं कर रहे हैं। ऐसी क्या वस्तु है जो आप पाना चाहते हैं, पा सकते हैं लेकिन जो आपके पास नहीं है। ऐसा क्या है जो आप बन सकते हैं, बनना चाहते हैं लेकिन आप नहीं हैं। इन प्रश्नों के उत्तर में आपके लक्ष्य छुपे हैं, जिनके पाने के प्रयास में आपकी सफलता निहित है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अधिकतर लोगों के लक्ष्यों का निर्धारण उनकी मजबूरियां अथवा उनकी आशाओं द्वारा होता है। मजबूरी अधिक शक्तिशाली मोटिवेटर है। मजबूरी के हटते ही मोटिवेशन भी अदृश्य हो जाता है। आशाओं पर आधारित मोटिवेशन विघ्नों में और छुटपुट प्राप्तियों में खो जाता है। आई कैन आई विल मोटिवेशन ही एक ऐसा मोटिवेशन है जो लंबे समय तक साथ चलता है और रुकावटों को पार करने की शक्ति देता है। आई कैन आई विल मोटिवेशन और बड़े स्वप्न द्वारा ही आप उसे यथार्थ में बदल सकते हैं, चाहे स्वप्न कितना ही असंभव प्रतीत होता हो। आई कैन आई विल मोटिवेशन और बड़े स्वप्न द्वारा ही आप इस स्वप्न को यथार्थ में बदल सकते हैं, चाहे स्वप्न कितना ही असंभव प्रतीत होता हो। स्वप्न रूपी आधार और आई कैन आई विल मोटिवेशन के ईंधन द्वारा असंभव को संभव में बदला जा सकता है। अगर राइट ब्रदर्स ने स्वप्न न देखा होता तो आज हम उड़ न पाते। महात्मा गांधी ने स्वप्न न देखा होता तो आज भारत आजाद न होता। सर एडमंड हिलेरी ने स्वप्न न देखा होता तो आज भी माउंट एवरेस्ट की चोटी असंभव कहलाती। हर सफलता की शुरुआत स्वप्न से ही होती है। हर स्वप्न के पीछे आई कैन आई विल मोटिवेशन होता है। अपने आप से पूछो कि आपके जिंदगी के स्वप्न क्या हैं। अपने आप से पूछो कि क्या आप अपने स्वप्नों को सच्चाई में बदलने का जुनून रखते हो। स्वप्न के प्रति कटिबद्ध होना सफलता की शुरुआत है। अब टाइम। कई युगों से बहुत से लोगों ने टाइम के बारे में सोचने का प्रयत्न किया है। कुछ ने उसे परिभाषित करने का प्रयत्न भी किया है, लेकिन बहुत कम लोग ही उसे समझ पाए हैं। एक जाने माने फिलोसोफर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा है कि टाइम इज मनी। क्या आप जिंदगी से प्यार करते हैं तो समय को मत गंवाइए, क्योंकि टाइम ही जीवन है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में स्पेस और टाइम में संबंध स्थापित किया है और टाइम को चौथा आयाम बताया है। इमैनुअल कांट ने कहा है कि टाइम की मनुष्य के मस्तिष्क के बाहर कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। आर्नल्ड बेनेट ने कहा है कि टाइम संसाधन है जिससे सब संभव है और इसके बिना कुछ भी नहीं। टाइम है क्या? आपकी टाइम के लिए क्या परिभाषा है? एक नाइट वॉचमैन के लिए टाइम बहुत धीमी गति से चलता है, मनोरंजन में बहुत तेज। जब आप किसी का इंतजार कर रहे हो तो मिनट भारी हो जाते हैं, पर जब टाइम की जरूरत होती है तो घंटे भी कम पड़ते हैं। अनुभव कीजिए कि जब आप घड़ी की ओर एक टक देखते हैं तो वह धीरे चलती प्रतीत होती है, लेकिन जिस क्षण
आप घड़ी पर से अपनी नजर हटा लेते हैं, समय दौड़ता है। याद रहे कि वर्ष, महीना, सप्ताह, दिन, घंटा, मिनट और सेकंड टाइम की इकाइयां हैं, टाइम नहीं। मैं फिर पूछता हूं कि आपकी टाइम के लिए परिभाषा क्या है? समय को परिभाषित करना एक चुनौती है, इसलिए प्रश्न यह उठता है कि जिसे आप परिभाषित नहीं कर सकते उसे मैनेज कैसे करेंगे? तो टाइम को मैनेज कैसे करेंगे? मेरा सच्चा उत्तर है, आप नहीं कर सकते। क्या आप एक घड़ी को मैनेज कर सकते हैं? नहीं, वह अपनी गति से टिक 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 करेगी। हाँ, आप एक काम निश्चय ही कर सकते हैं, आप अपने आप को घड़ी के अनुसार मैनेज कर सकते हैं। इस संसार में किसी भी व्यक्ति के लिए उसका समय उसके जन्म और मृत्यु के बीच का पीरियड है। घड़ी तो सिर्फ इस पीरियड को नापती है। अतः ऐसा कहना उचित होगा कि आपका समय ही आपका जीवन है। इसलिए यदि आप अपने टाइम को मैनेज करना चाहते हैं तो अपने आप को मैनेज करने के लिए तैयार रहें। विश्वास करें, यह मुश्किल है क्योंकि इसमें परिवर्तन की आवश्यकता है। दुर्भाग्य से हम परिवर्तन से डरते हैं और इसका विरोध करते हैं क्योंकि यह आरामदायक नहीं है। बेशक यह अलग बात है कि हम दूसरों में परिवर्तन देखना चाहते हैं। मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि आप अपने जीवन का सही आनंद लेना चाहते हैं, अर्थात अपने मनपसंद कामों के लिए पर्याप्त टाइम निकालना चाहते हैं, तो याद रखिए कि उसका केवल एक ही रास्ता है। यह सोचने के लिए पर्याप्त समय लीजिए कि जीवन के प्रत्येक आयाम में आपके जीने का क्या उद्देश्य है। अपने जीवन के हर क्षेत्र के लिए प्लान बनाएं, इन्हें प्राथमिकता अनुसार रखते हुए वर्ष के, महीनों के और हर सप्ताह के लक्ष्य बनाएं। जब आपका हर दिन अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में व्यतीत होगा तो आपकी जिंदगी एक नए उत्साह से भर जाएगी। आपकी जिंदगी में कई वर्ष जुड़ जाएंगे और उन वर्षों में जिंदगी भरी होगी। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ कदमों के बारे में जो आप अपने टाइम के बेहतर व्यवस्थापन के लिए उठा सकते हैं। पहला कदम, अपने टाइम के मूल्य को पहचानिए। अपने आप से पूछिए कि आपके प्रत्येक मिनट का मूल्य क्या है। जी हां, यदि आपने अभी तक इसका पता नहीं लगाया है तो अब पता लगाइए। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। आपने भी सुना होगा, टाइम इज मनी, समय अनमोल है। क्या आप ऐसा लोगों के बर्ताव से कह सकते हैं? नहीं। अधिकतर लोग पैसे का तो बहुत ध्यान रखते हैं परंतु टाइम के बारे में बिल्कुल लापरवाह हैं। मैं कहता हूं कि टाइम को यदि उत्पादित रूप से उपयोग किया जाए तो उसे धन में बदला जा सकता है। हाँ, टाइम की इसलिए संपत्ति से अधिक देखभाल कीजिए। अगर धन दौलत खो जाए तो उसे कमाया जा सकता है, लेकिन बीता हुआ टाइम कभी नहीं लौटता। आपको जानकारी होगी कि आप अद्भुत हैं और बहुमूल्य हैं। आपके जैसा व्यक्ति इस संसार में नहीं है। आप बेशकीमती हैं, आप अमूल्य हैं। अपना मूल्यांकन उस क्षमता और योगदान द्वारा कीजिए जो आप अपनी तथा दूसरों की जिंदगी को बनाने के लिए कर सकते हैं। पता लगाइए आपके प्रत्येक मिनट की कीमत क्या है। कुछ व्यक्ति अपने प्रत्येक मिनट के मूल्य का पता लगाने के लिए अपनी वर्तमान कमाई को अपने द्वारा किए गए कामों के घंटों से विभाजित करते हैं, लेकिन मैं आपको सलाह देना चाहूंगा कि आप अपने प्रत्येक मिनट के मूल्य की गणना अपनी क्षमता के आधार पर करें। मैं यहाँ ऐसा मानता हूँ कि आप जहाँ हैं वहीं रहना नहीं चाहते हैं और मैं आशा करता हूँ कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, ऊंचा उठना चाहते हैं। अपनी क्षमता को आप स्वयं ही निश्चित कीजिए, जो आपकी दक्षता और योग्यता के साथ साथ उपलब्ध अवसरों पर आधारित है। आपके प्रत्येक मिनट की कीमत का पता लग जाने के बाद इस आंकड़े को याद रखिए। दूसरा कदम, आप पता लगाएं कि आपका टाइम व्यतीत कैसे हो रहा है। आपकी वर्तमान वास्तविकता को जानना बहुत महत्वपूर्ण है। आप कहां पहुंचेंगे यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप इस क्षण कहां हैं। आखिर जिंदगी को अच्छी तरह जीने का मतलब है कि अपने टाइम का आनंद लें या फिर आने वाले समय के लिए उसे निवेश करें। अपने टाइम को खंडों में बांटकर आप उसके उपयोग के पैटर्न को ध्यान कर पाएंगे। यह लिखने के लिए कि किस क्रियाकलाप में आपने पिछला घंटा बिताया
एक ऐसी लॉग शीट का प्रयोग कीजिए जो प्रति घंटे पर आधारित हो। जानिए कि आपका समय कहाँ खर्च हुआ। ध्यान रहे कि समय घंटों में नहीं, मिनटों में नष्ट होता है। जैसे एक पानी से भरा बर्तन छोटे छेद से भी खाली हो जाता है। वर्तमान क्रियाओं की सूची बनाएं, उसे 3 वर्गों में विभाजित करें। हाई वैल्यू एक्टिविटी, उच्च मूल्य क्रियाएं। लो वैल्यू एक्टिविटी, निम्न मूल्य क्रियाएं। नो वैल्यू एक्टिविटी, बिन मूल्य क्रियाएं। उच्च मूल्य क्रियाएं आपके समय से अधिक मूल्य वाली क्रियाएं हैं। इसी तरह आपके न्यूनतम और बिना मूल्य वाली क्रियाओं को आपके समय के मूल्य से नाप तोल कर निर्धारित करें। सार यह है कि टाइम को पैसे की तरह नापना शुरू करें। आप अपनी क्रियाओं का मूल्यांकन से देखेंगे कि आपका टाइम कैसे व्यतीत हो रहा है। हो सकता है कि आज की अधिकतर क्रियाएं निम्न अथवा बिना मूल्य की हों। आप यकीनन स्मार्ट नहीं किंतु कड़ी मेहनत कर रहे हैं। स्मार्ट वर्क सही काम सही समय पर उचित समय के लिए करने को कहते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो बहुत बड़ी संभावना यह है कि आपको आपके लक्ष्यों की स्पष्टता नहीं है। अब तीसरा कदम, इसमें आपको निश्चय करना है कि आपके जीवन का उद्देश्य और इच्छाएं क्या हैं। आप क्या पाना, बनना या होना चाहते हैं। आपकी इच्छाओं की सूची द्वारा आपको जीवन के हर क्षेत्र जैसे शरीर, मन, आत्मा, व्यवसाय, परिवार और समाज के बारे में लक्ष्यों की स्पष्टता मिलेगी। इससे आप वार्षिक और मासिक लक्ष्यों का निर्धारण कर पाएंगे। आपके साप्ताहिक प्लान और रोजमर्रा की क्रियाएं फिर अपने आप स्पष्ट हो जाएंगी। इस तरह आप एक भरपूर जीवन जी सकेंगे। तब आप आपकी जिंदगी के मालिक हो जाएंगे। जब तक आप अपने जीवन का उद्देश्य निर्धारित करें, तब तक आपके लक्ष्यों को आप अपने जीवन के प्रत्येक आयाम में अपने असंतोष द्वारा भी निर्धारित कर सकते हैं। ऐसा क्या किया जाए कि आपकी आज की स्थिति में सुधार अथवा उत्थान हो जाए। जब आप आपके जीवन के हर आयाम में लक्ष्यों के लिए समय की गणना करेंगे तो आपको महसूस होगा कि दिन के 1440 मिनट पर्याप्त नहीं है। ऐसा अनुभव होने पर ही आप आपके लक्ष्यों की प्राथमिकता निर्धारित करने को विवश होंगे। इससे आप अपने कुछ लक्ष्यों को ठंडे बस्ते में रख पाएंगे। चौथा कदम, एक टाइम टेबल बनाएं। जी हां, 24 घंटे 7 दिन का अगले 3 महीनों के लिए एक टाइम टेबल। अपने संतोष को बढ़ाने के लिए और अधिक असरदार जीवन के लिए अधिक से अधिक उच्च मूल्य की क्रियाओं में अपना समय व्यतीत करें। याद रखें, ऐसी क्रियाएं आपको आपके लक्ष्य की तरफ ले जाती हैं। अधिकतर नौकरी पेशा, प्रोफेशनल और व्यावसायिक लोगों का टाइम उनके काम में बीतता है। इसलिए अपने व्यवसाय में उच्च मूल्य कार्यों को समझना जरूरी है। अपने अगले पोजीशन पर पहुंचने के लिए जरूरी ज्ञान और योग्यता को पाने में समय व्यतीत करना उच्च मूल्य कार्य है। ऐसा न करने से ऊंची पोजीशन पर पहुंचने के बाद आप बिछड़ने लगते हैं। अपने भविष्य के लिए अपने आप को विकसित करने का उत्तरदायित्व आपको ही लेना चाहिए। ऐसी सोच आपके सतत विकास को निश्चित करती है। आपकी इच्छाओं को यथार्थ में बदलने के लिए आवश्यक ज्ञान कुशलता को सीखना जरूरी है। अपने आज के कार्यों में लगातार सुधार और कुशलता लाना भी आपके लिए उच्च मूल्य कार्य हैं। जब आप आपके दिन में और अधिक उच्च मूल्य की क्रियाओं का समावेश करेंगे, तब आपको अधिक घंटों या मिनटों की जरूरत पड़ेगी। पर एक दिन में केवल 1440 मिनट ही होते हैं। फिर अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आपको घंटे या मिनट कहां से मिलेंगे? ऐसी स्थिति में आप अपनी निम्न और बिन मूल्य की क्रियाओं को बाहर निकालिए। निम्न मूल्य की क्रियाओं को दूसरों को सौंप दें, बिन मूल्य की क्रियाओं को हटाएं। याद रखिए कि आदतें बदलना मुश्किल है और सोच को बदलने के लिए लगातार प्रयत्न करना पड़ता है। अपने आप को चुनौती दीजिए और आपको जो परमात्मा ने शक्ति दी है उसका उपयोग करके अपने लक्ष्य को देखिए। एक बात ध्यान रखें, जब तक उच्च मूल्य की क्रियाओं को अपने टाइम टेबल में समावेशित न कर लें, तब तक निम्न और बिन मूल्य की क्रियाओं को कम न करें। अन्यथा आप अपनी करने की क्षमता को कम कर बैठेंगे। इसके बारे में सावधान रहिए। आप ये 4 कदम उठाइए और आपके टाइम को मैनेज करने की तरफ अग्रसर हों। ये आपके जीवन की किताब में नए पृष्ठ खोल देगा और
आपको अधिक सफलता की ओर ले जाएगा। सफलता की सड़क हमेशा निर्माणाधीन रहती है, आप ही उसे बनाते रहते हैं। सफलता एक मुकाम नहीं, यात्रा है, कभी न खत्म होने वाली यात्रा। सदैव सीखते रहें और जो सीखा है उसे जीवन में उतारते रहें। आप अवश्य सफल होंगे। जी हाँ, सफल। सफलता के और साधनों की जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.unnati.co.in पर।